नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे महिला उद्यमिता पर। हम यह जानते हैं पिछले 1 से 2 दशक में बड़ी तेज़ी से महिलाएं विश्व पटल पर छा रही हैं। सिर्फ रोजगार के मामले में नहीं, जहां भी उनकी उपस्थिति होती है वहां अपनी उपस्थिति को वो कीर्तिमान के रूप में स्थापित करती हैं। वैसे भी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इनके बगैर कोई न पूजा शुरू होती है, न इनके बगैर घर चल सकता है, न इनके बगैर दुनिया चल सकती है। झारखंड में भी महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और सिर्फ अपने नहीं, दूसरे के लिए भी रोजगार सृजित कर रही हैं, करा रही हैं। एक और जहां डिग्री लेकर के लोग नौकरियों के लिए मारामारी कर रहे हैं, वहां बगैर डिग्री के भी एक बेहतर आमदनी का जरिया कृषि और कृषि से एलाइड जो चीज़ें हैं उनसे वो कर रही हैं। गांव में अपने घर बैठे बच्चों को भी देख रही हैं, अपने पशु भी देख रही हैं और अपना रोजगार भी कर रही हैं, दूसरे को भी उससे जोड़ रही हैं। ये कैसे होता है, कैसे कर रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे बीच बहस में। हमारे साथ बात करने के लिए है पूजा रानी, जो जिला प्रबंधक है कौशल विकास की। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राय मुनि किस्पोट्टा, जो नगरी से आई हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं सीता मणि कुमारी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है शोभा देवी, जो नामकुम से आई हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। आप ही से सीता मुनि जी शुरू करें। सीता मुनि जी से ही शुरू करते हैं। क्या करती हैं आप, बताइए। गांव में हम किसान महिलाओं को जैसे कि किसान से जुड़े संबंधित जानकारियां देते हैं। जैसे कि मतलब बीज हो सके वो दुकान से जो लाते हैं उसको हम बिचौलिया तक जाने नहीं देते हैं और हम कृषक मित्र बन के गाँव के दीदियों को बीज दिलाते हैं। जैसे 50% अनुदान राशि में दीदी को बीज पहुंचाते हैं और खाद बनवाते हैं, ड्रिप से खेती करवाते हैं। और अभी हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे, इससे क्या कब से कर रही हैं, कितना फ़ायदा होगा। थोड़ा सा शोभा जी के पास चलते हैं। आप कब से क्या कर रही हैं, बताइए। सर, हम 2013 में JSLPS में जुटे हुए हैं और इससे पहले 2007 से ही काम शुरू किए थे। थोड़ा सा काम किए थे। कैसे आपको लगा कि ये काम करना चाहिए? मेरा घर का स्थिति बहुत खराब था। मेरा हस्बैंड लेबर का काम करते थे और खेती बाड़ी नहीं है आपके पास? खेती बाड़ी बहुत कम था। अच्छा। और फिर उसके बाद में मेरा हस्बैंड जितना भी कमाते थे हम लोग नहीं सकते थे, नहीं हो पाता था। उसके बाद में मेरी भाभी बोली कि तुम अचार का काम करो। तो अचार का काम करके हम बाजार में गए तो उतना बेनिफिट नहीं होने लगा। उस टाइम मैंने अचार का काम जो की, जो घरेलू अचार बनता है उस ढंग से अचार बनाई, लेके बाजार चली गई। हाँ, बाजार चल गए। उस टाइम उतना नहीं चलता था। उसके बाद ब्लॉक की तरफ से एलियो मैम थे जब 2007 में, तो उनके तरफ से हम लोग चल गए, दिल्ली चल गए। सबसे पहला मेला था हम लोग का। वहाँ से हम लोग पहला मेला में 50,000 रुपया कमा के आए थे। क्या बात है। उसके बाद फिर वहाँ से आए, उसके बाद हर सिर्फ अचार लेकर के गए थे? अचार, मधु, जामुन सिरका, मड़ुआ आटा, ये सब था। तो ये थोड़ा सा इसमें बताइए कि कैसे इसको बनाती हैं, कैसे बनवाती हैं, कैसे लोगों को जोड़ी हुई हैं, कैसे लोगों की आमदनी? हम लोग सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHG जो है वो कितने का है, कितने का ग्रुप है आपका? अभी काम करने वाली 6 हैं और बाकी टोटल ग्रुप कितना का है? टोटल ग्रुप हम लोग जो काम करते हैं 6 हैं, बाकी टोटल ग्रुप 10 है हम लोग 10 हैं, लेकिन 6 लोग ही हम लोग काम करते हैं। 4 लोग उसमें नहीं अभी काम कर रहे हैं? 4 लोग नहीं काम करते हैं उसमें। क्या क्या करती हैं उसमें? उसमें हम लोग अचार बनाते हैं, मधु का क्या चीज़ का अचार बनाती हैं? अचार है हम लोग का ओल है, लहसुन है, आम है, पुटकल है, महुआ का है, कटहल है, बेर है, फिर बहुत तरह का अचार भी है। मतलब कम से कम 15 तरह का अचार है। और वो शहद हम लोग का तुलसी का है और करंज का है, दोनों का प्रोसेस करते हैं। खेती है क्या आपके आसपास? नहीं, पालन खुद का है हम लोग का। आप मधुमक्खी पालन करती हैं तो तुलसी से ही पराग लेके तुलसी का शहद बनेगा ना? हाँ, तुलसी का पराग। तो तुलसी की खेती की हुई है क्या? नेतरहाट साइड ले जाते हैं, बक्सा उधर। तुलसी का बहुत कैसे मूवमेंट होता है आपका? जैसे ये बताइए कि एक तो लीची का सीजन होता है,
तो मुजफ्फरपुर में लीची के सीजन में बड़े पैमाने पर लोग बनाते हैं, जब वहाँ ऑफ सीजन होता है तो लेके चले आते हैं यहाँ। हाँ। आम के सीजन में भी कुछ बनता है लेकिन बहुत कम, आम से उतना नहीं आता है, नहीं आता है। करंज से बहुत आता है, सरसों से बहुत आता है। तो आप लोग कैसे ये कहना है? हम लोग करंज का करते हैं और आम का कुछ बहुत आता है, बहुत कम आता है आम का। और उसके बाद में हम लोग ये करते हैं, तुलसी का करते हैं। अच्छा, हम आपके पास फिर लौट रहे हैं। राय मुनि जी, आप थोड़ा सा बताइए आपने क्या काम करते हैं? सर हम बेकरी करते हैं, हम लोग का एक बेकरी का उत्पाद है। हम लोग आपका भी एसएचजी है? हाँ, एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह है, जो कि उसमें तो बचत का काम होता है। उसमें 10 दीदी हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग एसएचजी से निकल के 11 दीदी आए हैं और एक ग्रुप बनाया है जो हम लोग बेकरी का काम करते हैं। वो आपका जो मूल ग्रुप है उस ग्रुप से अलग हट करके 11 लोग हैं, ठीक है? अलग निकाल के वहाँ से हम लोग 11 दीदी आए हैं अलग अलग एसएचजी से, और हम लोग उसमें बेकरी का काम हम लोग करते हैं। क्या करती हैं? तो बेकरी में हम लोग का सर लड्डू का बनता है, लड्डू बनता है, उसमें भी है हम लोग का जैसे गोंद लड्डू है, रागी लड्डू है, मेथी लड्डू है, बेसन लड्डू है। फिर उसमें फिर चॉकलेट भी बनाते हैं हम लोग। चॉकलेट में आपका उसमें भी हम लोग का फ्लेवर है, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, कोकोनट्स है, पीनट्स है। फ्लेवर की छोड़िए आप, मैंने जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो क्या डालती हैं फ्लेवर इसके उसमें? फ्लेवर में हम लोग का एक हनी आता है सर। चॉकलेट में क्या डालती हैं? हाँ, चॉकलेट में हनी का भी चॉकलेट आता है, शहद से। हाँ, शहद का जो चॉकलेट, उसमें तो ये तो जो मार्केट का है वो डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड वही बनता है, लेकिन उसमें जो फ्लेवर हम लोग डालते हैं, जो ये अपना शहद डालते हैं हम लोग। जब नहीं, वो तो ठीक है, फ्लेवर तो पड़ेगा ही। पूजा आप बताइए थोड़ा सा, आप ये डिटेल्स बताइए, यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कैसे इन लोगों को जोड़ करके आप लोगों ने आगे किया? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन उपलक्ष्य तो यही है, जो नारी सशक्तिकरण पे कैसे कार्य किया जाए, इन लोगों को कैसे मतलब सशक्त बनाया जाए विभिन्न कार्यों से जोड़ के। तो हमारे संस्था में बहुत सारे विभिन्न बड़ी योजनाएं चलती हैं, जिसके तहत ये लोग अपना कुछ लाइवलीहुड का, आजीविका का स्रोत ये लोग अपना मतलब ढूंढती हैं और उस पर काम करती हैं। तो सबसे पहले तो जो भी कार्य होता है वो समूह से होता है। तो ये लोग जो भी महिलाएं हैं वो समूह से जुड़ती हैं और समूह से कुछ उन लोगों को उसको कैसे, थोड़ा सा डिटेल बताइए, हमको समझना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं जी। एसएचजी बनाने के लिए क्या करना है, उससे जुड़ने के लिए क्या करना है, जुड़ने के बाद उसको क्या फ़ायदा होता है? एसएचजी बनाने के लिए तो ये मतलब पहले तो गैर सरकारी संगठनों ने बहुत सारे एसएचजी बनाए थे। हाँ, वो फिर उसके बाद में जेएसएलपीएस आया, उसने टेक ओवर कर लिया। हाँ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये लोग महिलाएं लोग को बताया गया जो ऐसा समूह है, तो एक महिलाएं दूसरे महिलाएं ऐसे करके आप इनको मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का लिंक कैसे करती हैं और ट्रेनिंग की उस चीज़ में जो ये बना रही हैं उस चीज़ में उनका हुनर हो, ये कैसे करती हैं? इसके लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ से? जैसे अगर इन लोगों को कुछ लोन की भी सुविधाएं दी जाती हैं, एसएचजी के थ्रू इन लोगों को लोन मिलता है और कुछ ट्रेनिंग भी इन लोगों को दिया जाता है इंटरप्राइज प्रमोशन के लिए। तो इन लोगों को भी शायद कुछ ट्रेनिंग मिला होगा, आप लोगों को भी मिला ना? वो उन लोगों से बात करते हैं, आप अपना बताइए। तो वो ट्रेनिंग इन लोगों को मिलता है, 3 दिन का मिलता है एक ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग इन लोगों को मिलता है, उसके बाद इन लोगों को बताया जाता है जो इंटरप्राइज कैसे मतलब डेवलप किया जाए और उसको कैसे उसमें प्रोडक्ट्स ला के बेचा जाए। और हम लोगों के यहाँ अभी एक पलास ब्रांड पे भी काम हो रहा है, जिसमें महिलाएं अपना प्रोडक्ट्स को उस ब्रांड नेम से बेच रही हैं, विभिन्न प्रोडक्ट्स को। जैसे वो दीदी हैं तो उनका अचार, शोभा दी का अचार भी पलास ब्रांड में आया है और बहुत बिका है। नहीं, एक चीज़ हमको बताइए, हाँ। झारखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेचुरल प्रोड्यूस के रूप में, नेचुरल जो कि इस्तेमाल नहीं होने के कारण सीजन में बर्बाद हो जाती हैं। जैसे अगर आप खूंटी के इलाके में चले जाइए, बंदगांव के इलाके में चले जाइए, नेतरहाट के इलाके में चले जाइए, तो लाखों टन आम बर्बाद हो जाते हैं, जबकि वहाँ अमोट बन सकता है, पिकल्स बन सकता है, चटनी बन सकती है। तो उन सब चीज़ों को आपके यहाँ कोई अधिकारी हैं जो वो नोट करते हैं कि ये इलाका है जहाँ इस इलाके में इस तरह के काम किए जा सकते हैं और जो एसएचजी ग्रुप है उनको ऐसे जोड़ा जा सकता है? बहुत मामूली खर्चे, जैसे कि प्रोसेसिंग है, आम का प्रोसेस करके कैसे उसको ड्राई करेंगे, अमोट हो जाए। अमोट खाई है ना? हाँ। अमोट जैसे वो बता रही हैं कि वो शहद बनाती हैं, बहुत सारे पिकल्स बनाती हैं, उसमें आपके यहाँ कोई एक्सपर्ट ग्रुप है जो इसको ये चिन्हित करता हो कि वहाँ पर ये काम ज़्यादा बढ़िया? जैसे इमली है, बड़े पैमाने पर होता है यहाँ पर, बेर बड़े पैमाने पर होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आंवला, मैंने जितना झारखंड में आंवला होता है शायद कहीं उतना आंवला होता हो, और सबसे ज़्यादा टाइम गैप, लंबे ड्यूरेशन तक यहाँ आंवला मिलता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
मल्टीनेशनल्स बना रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो बना रही हैं, तो आपके यहाँ कोई ग्रुप है जो इन सब चीज़ों को चिन्हित करता हो? जी, हमारे यहाँ अलग से एक जिला प्रबंधक होते हैं जो नॉन फार्म का काम देखते हैं, जो जैसे ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर दीदी लोग अपना रिक्वायरमेंट बताएंगी हम लोगों को, जैसे जिला में जो भी बैठते हैं, जो हम लोगों के पास आम का जैसे पिकल्स है हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग मार्केट में लाना चाहते हैं, तो उसको आज मतलब अभी हम लोग पलास ब्रांड से जोड़ के उन प्रोडक्ट्स को मेन मार्केट में ला रहे हैं। जैसे भी इमली का आपने बताया, तो इमली के हम लोग के यहाँ स्टार्ट हो चुका है, उसका केक बना के दीदी लोग का समूह है जो उसको फिर पलास ब्रांड में ला के बेचती है। तो वैसे हम लोग मार्केट लिंकेज शोभा जी, एक चीज़ तो ये बताइए कि आप जब बनाने गई, आपका एक अनुभव हुआ कि नामकुम बाज़ार में आपका बिका नहीं, तो वो नामकुम बाज़ार में नहीं बिका, आप सीधे दिल्ली पहुंच गई। इस बीच की कहानी थोड़ी बताइए हमको, इस बीच की कहानी कैसे हुई? जैसे आम आप खरीदती हैं कि आम चुन करके और उसको फाड़ करके तब बनाती हैं? आम क्या करती हैं, खरीदती हैं टिकोला के? पहले तो हम लोग आम जंगल से लाते थे, जैसे नामकुम एरिया से उधर बहुत है, जंगल है, गुटाप वगैरह में भरा हुआ है, तो उधर से हम लोग लेके आते हैं जंगल से। एक तो हो गया कि आपका जो कच्चा माल हुआ उसकी खरीद के लिए पैसा नहीं देना पड़ा, खाली चुन के लाना पड़ा, उसका जो मजदूरी हुई वो, जो मजदूरी था, जो खाने पीने का पैसा देते थे, वही सिर्फ महिला लोग, एक तो ये हुआ, लेबर लोग को देते थे। उसके बाद उसका प्रोसेस, उसके बाद उसको ला के जो महिला लोग काम करती है, उसको कटिंग करवा के और सफाई उफाई करवा के उसको नमक डाल के हम लोग 1 सप्ताह तक छोड़ देते थे। ठीक है। फिर उसके बाद छोड़ने के बाद उसको हल्दी डाल के और उसके बाद सुखा लेते थे, और उसके बाद फिर उसको मसाला डाल के फिर भर देते हैं। उसके बाद वो अचार तैयार हो जाता है, आम का अचार। उसमें क्वालिटी चेक कोई करता है क्या कि आपका अचार कितना बढ़िया बना है? तब नहीं होता था, अभी 2013 के बाद जब काम हुआ JSLPS की तरफ से, तब हुआ, लेब में टेस्ट हुआ हम लोग का। तो अचार आपका निकल गया। तो अचार की मार्केटिंग के लिए एक जैसे रास्ता आपको बताया कि दिल्ली है, तो इस तरह के मेले लगते थे। 2 साल तो मेला लग नहीं रहा है, कोरोना काल में तो मेला भी नहीं लग रहा है। जब तक कोरोना काल था तब तक हम लोग को प्लास का ओपनिंग हो गया। 2020 में नवंबर महीना में हम लोग का प्लास का ओपनिंग हो गया है। प्लास का ओपनिंग के 6 महीना तक हम लोग का कम काम चला, उसके बाद बहुत सुंदर काम चला। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर हम लोग का उद्घाटन किए, उसके बाद में इतना सुंदर हम लोग का काम कितना चला। अचार बना लेती हैं आप? कितना अचार बना लेती हैं आप? लगभग 1 साल में कितना अचार बनाती हैं? 1 साल में हम लोग कम से कम 2 टन तक आ जाता है। 2 टन तक अचार बनाती हैं, मात्र 6 लोग मिल करके? हाँ, 6 लोग मिलके। शहद कितना बना लेती हैं? शहद तो 1 टन लगभग 1 टन शहद बना लेती हैं। वही 6 लोग ही शामिल है उसमें? 6 लोग ही। और क्या बनाती हैं अचार के अलावा? अचार के अलावा कुर्थी दाल रहता है, फिर अभी हम लोग अपना भाषा से गोड़ा चावल बोलते हैं, जिसको ब्राउन राइस बोलते हैं उसको। नहीं, ब्राउन राइस से अलग होता है, गोड़ा चावल अलग। आप लोग कहती हैं अलग बात है, दोनों 2 चीज है, भिन्न भिन्न। गोड़ा चावल से यहाँ से जानता है। उसके बाद मड़ुआ का आटा रहता है, फिर उड़द का बरी रहता है, फिर इस सब का क्वालिटी चेक होता है? हाँ, सबका क्वालिटी चेक हुआ है। उसके बाद में प्लास ब्रांड में जाता है? हाँ, उसके बाद प्लास ब्रांड गया है। तो प्लास ब्रांड जो चलाने वाला है वो आपका खरीद लेता है या आपसे ले लेता है और जो बिकता है उसका कमीशन देता है? कैसे है आपके? नहीं, कमीशन नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्लास ब्रांड का जो शॉप बना हुआ है, जहाँ जहाँ दुकान बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग दे देते हैं। उसके बाद वो दीदी लोग जो है वो लोग सेल करके फिर हम लोग को पैसा दे देते हैं। कितना दिन का अंतर रहता है इसमें? उसमें जब तक सेल होता है, जैसे पेमेंट मिलने में कितना अंतर रहता है? मान लीजिए 1 सप्ताह 15 दिन? 1 सप्ताह कम से कम 1 सप्ताह, नहीं तो 15 दिन भी हो जाता है। कहीं कम सेल होता है तो 15 दिन ले जाता है। एक चीज और समझाइए कि आपको वहाँ से पैसा मिलने में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि बहुत उधार पड़ा हुआ है 6 महीना साल भर तक उधार पड़ा? नहीं, वैसे अभी तक तो उतना हुआ नहीं। और ज्यादा माल बनाने की जरूरत पड़ी तो बैंक से लोन मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। हम लोग को तो मतलब 70,000 2013 में ही मिल गया था, बिना इंटरेस्ट का। सर हम लोग को DD सर दिलवाए थे, अभी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन गए, तब DM थे सर, तब दिलवाए थे हमको। उसका अभी तक वो पैसा हम लोग रिटर्न नहीं किए। उनको अचार खिलाई कि नहीं आप? खिलाए। अच्छा लगा उनको? चलिए, हाँ जी, आप ये बताइए, जो कृषक मित्र हैं आप, तो कृषक मित्र के रूप में जो किसानों के बीच कितने दिन से काम कर रही हैं आप? जी, 2018 से काम कर रहे हैं। कुछ करीब 4 साल हो गया। 3 साल 4 साल। तो कैसे आप कृषक मित्र कैसे बन गई? कृषक मित्र हम बने जैसे कि गांव में समूह जुड़ा, समूह के माध्यम से फिर उसमें चयनित किया गया कि मतलब किसान खेती बाड़ी देखने योग्य कोई कृषक मित्र चुना जाए। तो उसी बीच में फिर हम खड़ा हुए कि मतलब हम ये काम कर सकते हैं। अभी हम कृषक मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो अभी तो आप कृषक मित्र जो बनी, तो कृषक मित्र बनने के बाद किसानों की क्या समस्या है, क्या चाहिए? बहुत आसानी से
किसानों को उपलब्ध हो जाए, उसमें क्या क्या आप बताएंगी? अभी हम किसान को क्या क्या चाहिए? किसान को अभी तो मेन स्रोत है पानी का स्तर अभी नीचे चला जा रहा है, तो उसके लिए अभी हम किसानों को ड्रिप से खेती करना सिखा रहे हैं, जिससे कि पानी का बचाव रुक सके। अभी किसान बहुत ऐसे किसान हैं जो कि समझ रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। और जैसे कि पहले होता है कि रासायनिक खाद से खेती किया जाता था, अभी है कि मतलब जैविक खाद से किसान खेती करना स्टार्टिंग कर दिया है, जिससे कि खान पान नहीं, ये जो पानी आप कह रही हैं कि जल स्तर नीचे जा रहा है, बोरिंग डिप से डिप होते होते, अब कह रही है डिप से नहीं, अब ड्रिप से करते हैं। हाँ, ड्रिप से करते हैं। लेकिन ड्रिप भी नहीं चलेगा, क्या कि पानी का स्तर तो नीचे जाएगा, इसलिए नदियाँ आपकी सूख गई हैं सब की सब। तो पानी लोग बचाएं, पानी बचेगा आने वाले दिन, बरसात का पानी गड्ढे में जाए, गड्ढे से नदी जीवित हो, तब न पानी धरती में रहेगा, तब वो ड्रिप भी करिए या चाहे सिंचाई कीजिए। तो इसके लिए आपको समझाती हैं किसानों को कैसे उसको पानी कैसे बचाना है, बरसात के समय पानी कैसे बटोरना है। बहुत ये क्या नाम है आपके ये चलता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कि जल प्रबंधन के लिए, ये नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा, वो एक बड़ा प्रोग्राम चलता है, तो वो प्रोग्राम उससे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि अभी मतलब पानी को बचाव के लिए हम जैसे बगीचा डालते हैं और उसमें गड्ढा खोद के और गड्ढा करके और जल को एकत्रित करते हैं, जिससे कि पेड़ पौधा। आप लोग क्या कुआं ज़्यादा है कि चापाकल ज़्यादा है? नहीं, अभी तो कुआं भी बहुत कम हो गया है और हैंड बोरिंग, ये सब बोरिंग ज़्यादा हो गया है। कुआं है कि नहीं है? कुआं से लोग पानी पीते हैं? कुआं तो नहीं, एकदम नहीं है कुआं। नहीं, कुआं नहीं है, अब सिर्फ हैंड बोरिंग से। हाँ, हैंड बोरिंग आपके गांव में, अगर मान लिया जाए कोई गांव है जहाँ की आप कृषक मित्र हैं, वहाँ साल में मैंने ये गर्मी के दिन में अप्रैल मई जून में पानी का दिक्कत नहीं होता है? नहीं, अभी तो नहीं होता है अप्रैल मई जून में पानी का दिक्कत। बदलना पड़ा, डीप जाना पड़ा था ना, डीप तो जाना पड़ा था ना, तब तो पानी का संकट समझ में आ गया। नहीं, पानी घर में भी चाहिए, पानी खेत में भी चाहिए, पानी जो बाग बगीचा लगाई है उसको भी चाहिए। हाँ, तो जैविक खेती करने से क्या फायदा होगा ये आप बताती हैं उन लोगों को? हाँ, तो उनका जो माल है, जो अन्न है, जो सब्जी है, वो कुछ महंगे दाम में बिकता है क्या? हाँ, बिकता है। जैसे कि जैविक खेती करता है तो उसमें सब्जी का जो चमक होता है वो अलग होता है। और जैसे किसान जैविक खेती से बहुत ऐसे होते हैं जो कि जैविक का ही सब्जी खाना पसंद करते हैं। किसान तो अब दुनिया मांग रही है, हम लोग तो यहाँ पहुँच गए, दुनिया मांग रही है कि जैविक वाला मिल जाए ताकि टेस्ट भी आए और शरीर भी ठीक रहे, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। हाँ, ठीक है। तो आपका भी क्वालिटी टेस्ट होता है क्या कि जैविक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई है उपाय कि वो जो कर रहे हैं उसमें यूरिया नहीं मिलाया है, डाईअमोफॉस नहीं डाले हैं, तो इसका कोई टेस्ट होता है क्या वहाँ पे कि जैविक सचमुच में है कि नहीं है? अभी तो स्टार्टिंग नहीं है। तो खेत में क्या गोबर डालते हैं? हाँ, गोबर डालते हैं, जैसे केचुआ खाद बनाते हैं, वो सब। केचुआ खाद बनवाती हैं? हाँ, केचुआ खाद बनता है। अभी तो प्राय सभी दीदी, जैसे कि 10-12 दीदी जुड़ गई है समूह में, तो 8 दीदी मतलब बना लेती है केचुआ खाद खुद से ही। तो कहाँ बेचती हैं उसको? अभी खेत में किसान है तो वो खुद से खेती कर रहे हैं, अपने ही खेत में के लिए बनाती हैं, अपने लिए बनाती हैं। चलिए, बढ़िया काम। तो उसके खाद का खर्च कितना घटा, कभी जोड़ी है, इसका हिसाब की हैं कि जब वो खाद खरीदता था 1 कट्ठे में या 1 एकड़ में, तो उस समय उसको कितना यूरिया की जरूरत पड़ती थी, कितना डाईअमोफॉस की जरूरत पड़ती थी? अब जो जैविक खाद बनाता है तो उससे पैसा कितना बच जाता है उसका? नहीं जुड़ी है, लेकिन तो जोड़ना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा बताइए, अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। सर, हम लोग का जब ये बेकरी का हुआ था तो हम लोग तो उसमें नहीं कर पाते थे, क्योंकि कभी उतना बिस्किट लड्डू जो बना था वो हम लोग का नहीं था। लेकिन जब से प्रशिक्षण हम लोग को मिला इसके लिए। एक चीज़ रुकिए, मैंने हमारा जो अपना अनुभव है, गांव में जब जाते हैं तो गांव में हर दुकान में कुरकुरे मिल जाएगा, भूंजा नहीं मिलेगा, सत्तू नहीं मिलेगा, मड़ुआ नहीं मिलेगा, मड़ुआ का आटा नहीं मिलेगा, जो गांव की स्थिति है। तो आप जो प्रोडक्ट बनाती हैं बेकरीज का, वो कैसे सेल कैसे करता है? वही JSPL? हाँ, JSPL से ही होता है सर, प्लास ब्रांड से ही हम लोग का भी सेल हो रहा है। हमारा यहाँ तो गाँव की दुकानों में नहीं, गाँव की दुकानों पे नहीं होता है सर, कि ये गांव में थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन लोग जानता नहीं है कि ये चीज़ अच्छा है, मार्केट से जो बन के आता है वो उससे अच्छा है, क्योंकि हम लोग कोई केमिकल यूज़ भी नहीं करते हैं। और जो लोकल हम लोग का मड़ुआ का आटा, रागी लड्डू, तो वो भी लोकल जो आटा हम लोग खुद से उसको बना के ही आटा उसको लड्डू बनाते हैं सर हम लोग उसमें।
नहीं, मड़ुआ के आटा में अक्सर शिकायत ये होती है कि उसमें किनकिन का ये रहता है कि माने किनकिनाहट है। तो ढंग से साफ नहीं करिए तो मड़ुआ का लड्डू आपका कोई खाएगा नहीं, एक बार जो खा लेगा फिर दोबारा नहीं खाएगा। तो वो साफ सफाई, उस प्रोसेसिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरे की उसमें आयरन है और नेचुरल आयरन शरीर में ज़्यादा ऑब्जर्व आसानी से हो जाएगा, यह बात लोग समझेगा। तो जो पढ़ा लिखा है वो जैविक मांग रहा है, बात तो है। नहीं मांग रहा तो वो तो महंगा खरीद रहा है, लेकिन गांव का लोग जिसको चाहिए जो उत्पादित कर रहा है, आप तो उसको अपना बनाई ले जाकर दूसरे को बेचाई, पैसा करके ये करके ले करके मोबाइल में आप सिम भरवा ली, यही ना करती हैं। गांव के लोगों का विश्वास सुधरेगा ना जी, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा ना। आप खाती हैं वाला आटा? खाते हैं सर, हम लोग खुद उसका खेती करते हैं। हम लोग जितना भी दीदी जुड़ी है खेती तो करती हैं, गाय पालती हैं कि दूध दूसरा कोई खाता है? नहीं सर, तो वही चीज हम लोग सिखला रहे दीदी लोगों को कि ये चीज सबसे अच्छा होता है। क्या कि लोकल, अभी देखिए हम लोग को सबसे पहले जो दुकान मिला था वो निकलेस मॉल में मिला था, तो लोग वहाँ जानता है सभी कोई कि जो शिक्षित वहाँ तो बिक जाएगा आपका, वहाँ तो बिक जाएगा। गाँव में हम लोग इसी तरह उसका सेल कम करके उसका ये बता रहे हैं कि सब बहुत अच्छा चीज होता है। जो मार्केट में बच्चा खिला रहे हैं, जैसे चॉकलेट ही खिलाता है, डेयरी मिल्क का वो पर दुकान में मिलता है 5 रुपया आता है, वो लोग खिलाता है उसी को। तो हम लोग वही चीज बता कि हमारा जहाँ चॉकलेट बन रहा है वो भी डेयरी मिल्क है जैसे, लेकिन उससे अच्छा है, हम उसमें कोई केमिकल नहीं मिला रहे हैं। जो 5 रुपए में ये बेच रहा है उसको अगर 4 रुपए में बेचिएगा शायद वो खरीदे। दूसरे चीज का टेस्ट कैसे डेवलप कराएंगे आप? एक तो इस चॉकलेट का टेस्ट उसको डेवलप है, बच्चे के दिमाग में है, माँ के दिमाग में भी है, बाप के दिमाग में भी है। तो आपके मड़ुआ के टेस्ट में जो तीखापन है आयरन का, वो टेस्ट कैसे जाएगा? तीखापन मड़ुआ का जो तीखापन होता है, हल्का सा कसैलापन कहिए, तीखापन कसैलापन नहीं। शहद बनाती हैं, शहद के साथ प्रयोग कर सकती हैं आप। हमको नहीं लगता है कि कैसे बनता है, लेकिन शहद बनाती हैं, दोनों लोग मिल जाइए तो शायद कुछ नया बन जाए। हाँ क्या बात तो है, नहीं कोई चीज नया नया बनाने से ज्यादा अच्छा हो जाता है टेस्ट। तो ये हम लोग गुड़ का, ये जो प्लास ब्रांड के बारे में ये लोग बता रही हैं, सक्सेस रेट क्या है प्लास ब्रांड का और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, बढ़ने लगा है, ये थोड़ा बताइए। प्रोडक्शन रेट मैंने प्रोडक्शन रेट का मतलब कि जो पहले था इन लोगों का उत्पाद की हैसियत थी, जबकि वो JSPL से नहीं जुड़ी थी, ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तो उसके हिसाब से चीज़ें, प्रोडक्ट जैसे अचार, बेकरी, शहद, तो उसमें मात्रात्मक कितनी वृद्धि हुई है? 5%, 10%, 50%, 20%, तब ना उसकी आमदनी बढ़ेगी। पहले जैसे इन लोगों का किसी ब्रांड के तहत नहीं जुड़ा हुआ था तो बिक्री उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी ब्रांड के तहत जुड़ गया है तो मेरे हिसाब से एक आंकड़ा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। नहीं, आंकड़ा नहीं, मैंने ब्रांड में मांग इतनी हो कि आप ये मांग पूरी नहीं कर पाए, डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए, ये है आपके प्लास प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके हिसाब से उन पर दबाव पड़ेगा कि और बनाओ, इन पर दबाव पड़ेगा कि और बनाओ, ये हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि आप जो बनाइए सिर्फ बाजार में मत बेचिए, नहीं तो वो तो स्वस्थ हो जाएगा, आप हॉस्पिटल में जाइएगा। नहीं, आप तो जैविक इसीलिए न कर रहे हैं कि सब लोग स्वस्थ रहे, हॉस्पिटल में कम से कम जाना पड़े, कोरोना का प्रभाव कम से कम पड़े, यही है। तो बना रहे सिर्फ बेचने के लिए बना रहे हैं कि थोड़ा उसको खाएंगे भी और खिलाएंगे भी पास पड़ोस के लोगों को, मैंने पैसे से ही सही जो उचित कीमत हुआ। तो गांव के रेट से अगर कंपेयर करेंगे, अब कुरकुरे जो 5 रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलता है, उसमें आप 5 रुपये 10 रुपये से कम में क्या दे सकती हैं? ब्रांडिंग उसकी बड़ी होती है, शानदार से एक प्लास्टिक के फ्लैप में पूरा हवा भरा हुआ, जब खोलिए तब वो कुरकुरे है, बर्फ में रख दिए तब भी कुरकुरे है। उस ढंग से प्लास में बताइए थोड़ा सा। जैसे डिमांड की बात की जाए तो नॉर्मल डेज़ में तो इन लोगों का डिमांड रहता ही है, बट जैसे कोई मेला आया, अभी मैंने देखा था सरस मेला में इन लोगों का इतना डिमांड हो गया, जो जितना प्रोडक्ट ये लोग लेके गए थे वो मतलब घट गया। ये हुई बात। हाँ। तो ये उनको क्या नाम है, शोभा ना, वो बताएंगे। शोभा जी को ये असर पड़ सकता है कि शोभा जी उस 6 में 6 को और जोड़ें, नहीं ऐसे ही ना चेन बनता है, क्योंकि मांग हमारी इतनी ज्यादा। आप कितना माल वहां से लौटा के ले आती हैं मेला से? दिल्ली से एक भी माल लौटा के नहीं लाते। नहीं, यहाँ सरस वगैरह लगता है तब कितना? नहीं, लौटा के कोई भी मेला ले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि और बनाए हम और 10 लोगों को जोड़ लें और 10 लोगों को? तो हम चाहते हैं कि 10 को नहीं, पूरा गांव की महिला हो जुट जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो कैसे होगा ये बताइए, कौन इसमें मदद कर सकता है आपको ये बताइए? इसमें हम लोग जैसे हम लोग थोड़ा सा पैकेजिंग खर्चा बढ़ा दें, पैकेजिंग में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर दें या थोड़ा रेट कम कर दें, तो इसमें हम लोग को ज्यादा सेल होगा और सब महिला उसमें जोड़ देंगे।
और जब जैसे महिला जुटेगी वैसे सेल बढ़ेगा, तो उन लोग को जैसे पैसा मिलेगा वो मिल भी जाएगा उन लोग को भी। नहीं, जैसे आप मेला जाती हैं, मेला के अलावा आपके घर में कोई आता है कि भाई हमको वो दे दो, अचार बनाई हो उसको दे दो, शहद बनाई हो शहद दे दो? हाँ, हम जानते हैं गुमटी है, आपका नाम हम भुला रहे हैं, जहाँ से हम लोग शहद ले आते हैं, नाम में जो गुमटी है टाटा रोड से, टाटा रोड में जो गुमटी है वहाँ से हम लोग शहद लेकर के आते हैं। तो वो ये क्या नाम है, नेतरहाट लेके चले जाते हैं, बक्सा अपना शिफ्ट कर देते हैं, लीची के सीजन में मुजफ्फरपुर शिफ्ट कर देते हैं, और नहीं तो सामान्य सीजन सरसों वगैरह का रहता है तो यहाँ अपना बक्सा लगाते हैं। तो उसमें और महिलाएं जुड़ सके, उसमें तो कोई खर्च नहीं है, सिर्फ बक्से का खर्च है। हाँ, बक्सा का खर्च। अब बी तो ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, बी आप अपना दे सकती हैं। नहीं तो इस तरह से कुछ और महिलाएं जुड़े हैं आपको देख करके कि आप इतना बढ़िया सोने का लॉकेट पहन रही है तो हम भी पहने सोने का लॉकेट, उसको भी मन में लगे। तो ऐसा है क्या? हाँ, आपसे प्रेरणा कितने लोग महिलाओं को मिली वहाँ पर? प्लास ब्रांड है, पहले हम लोग प्लास नहीं, प्लास ब्रांड को छोड़िए, आपके करने से आपके आसपास के गांव में कितनी महिलाएं आई पूछने के लिए दीदी हमको ये बताओ हम भी जुड़ना चाहते हैं? जो भी महिला आई पूछने के लिए, उसको जब काम बढ़ जाता है, जैसे हम लोग लहसुन का अचार बनाते हैं, लहसुन अचार में हम लोग को 6 महिला नहीं चाहिए, उसमें कम से कम 15 महिला चाहिए। तो उसमें जो भी पूछने आती है उसको हम काम में रख लेते हैं। जब ज़्यादा काम रहता है तो लोग को रख लेते हैं, नहीं तो 6 महिला को तो हम हटा नहीं सकते हैं, उसमें तो शेयर वाला हो जाता है। लहसुन का फायदा क्या है अचार खाने से, बताइए? लहसुन का अचार खाने से तो सबसे पहले तो शरीर में गर्मी रहती है, जैसे ठंडा का दिन हो तो शरीर में गर्मी रहे, हार्ट वाला जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, फिर बीपी वाला जो होता है वो नहीं होता है। सही है, सर्दी खांसी नहीं होगी, कोरोना का प्रभाव कम पड़ेगा, हड्डी में दर्द कम होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा। ये आप जानिएगा तब ना उन लोगों को बता लेते हैं, कस्टमर को बता लेते हैं है ना, कस्टमर को हर चीज। जैसे बांस का अचार हो गया, बांस का अचार हम लोग जैसे खाते हैं तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे तो हम ही खाएंगे, तो कितना स्वाद है इसमें, कितना मसाला डाला, उसमें एक बहुत तीखा गंध होता है बांस वाले में, एक बहुत तीखा गंध होता है जिसकी वजह से लोग नहीं खा पाता है। नहीं, वो गंध को हटाने के लिए हम लोग को धूप चाहिए ना। अच्छा। जैसे उसको रख दिए, अभी हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के रख दिए हैं, जब अचार बनाना रहता है तो उसको उस पानी को फेंक के और उसको धूप में 24 घंटा, जैसे आज दिन भर कल दिन भर 24 घंटा हम लोग रखते हैं, उस जो गंध होता है ना वो हट जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर उसको मसाला बना देते हैं। मसाला बेर खरीदती हैं कि बेर जंगल से ले आती हैं? नहीं, वो तो जंगल से लेके आते हैं। इमली खरीदती हैं कि जंगल से ले आती हैं? इमली तो खरीदारी होता है हम लोग का, जंगल में नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन जंगल जैसे हम लोग उतना जंगल में मिलता भी नहीं है हम लोग का, आजकल नहीं मिलता है। नहीं, इमली नहीं मिलता है। जैसे गाँव वाला है तो गाँव वाला अपना अपना जो पेड़ है वो अपना रख लिया है, तो वही लोग से, पेड़ वाला लोग से ही बात करना पड़ता है, तो उसी से थोड़ा सस्ता पड़ता है उसमें। पेड़ वाला डायरेक्ट किसान से लेते हैं, सस्ता पड़ता है। तो आपके दिमाग में कभी आया नामकुम के इलाके में, जो नामकुम से थोड़ा सा मुड़ जाइएगा आप खूंटी के इलाके में चले जाइएगा तो आम बहुत रोड पर गिर करके सड़ जाता है? हाँ, तो अमवट का बनाए है ना, अब ज्यादा अमवट बनाए, ये आपके दिमाग में कभी आया कि हम अमवट बनाए? दिमाग में नहीं आया। हाँ, तो ये हम आपको बता रहे हैं, पूजा भी यहाँ बैठी हुई है, ये अपने लोगों से बात करेंगी। करोड़ों रुपए की कमाई हो सकती है। नेतरहाट में जाइएगा तो रोड पर फूल की तरह, पलाश के फूल की तरह बिछा रहता है। बिछा हुआ रहता है ना, गए हुए हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ चुन लेना है, चुन करके उसको प्रोसेस कर देना है, तो ये आपका बढ़िया प्रोडक्ट निकल सकता है। मतलब थोड़ा सा उसमें प्रोसेस है और कुछ वैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली सोलर ड्रायर रखना है, जो सूरज से सुखाने वाला आता है, साफ करना है और सोलर ड्रायर रखना है, हो गया, बन जाता है। तो बैठे बैठे हम आप लोग बिना फीस के बहुत सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, आप लोग फीस भी नहीं दे रही हैं। हाँ जी, थोड़ा सा ये बताइए कि किसानों की तरफ से कौन सा डिमांड ऐसा आया जिसको कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाती, क्या दिक्कत होती है आपको? जैसे अभी किसानों के तरफ से हमको डिमांड आता है कि मतलब अभी किसान को बीज जो होता है वो बीज बहुत महंगे दाम में मिलता है। आप तो कृषक मित्र हैं ना? हाँ। किसान अपना बीज रखें जो पहले रखते थे, हाँ, तो उस तरह से वो बीज रखें, या गांव में कोई पंचायत या कोई जगह हो जहाँ की बीज रखा जाए, जैसे पीले ये अपना बना दे, वहीं रखा जाए, ताकि बीज के लिए वहाँ दूसरे के पास नहीं जाना पड़े और बीज नकली नहीं मिल जाए, लेके आया पूरा का पूरा खेत जो है ऐसे ही रह गया, या पौधा हो गया फल नहीं हुआ उसमें। ऐसी कोई शिकायत आती है आपके पास कि बीज खरीद के लाए लेकिन वो बीज उपजा नहीं बढ़िया? हाँ, आती है ऐसी शिकायत बाजार से। तो क्या उसको दूर करने का क्या उपाय है? अभी दूर करने का उसका उपाय है कि हम लोग खुद से, जैसे कि किसान खेती करता है और कुछ बहुत ऐसे बीज होते हैं जो सस्ते दाम में बिकते हैं, जैसे मटर हो गया या तो मक्का हो गया, सिटकोन मक्का, ये सब होता है, उसको हम लोग किसान खुद से घर में उसको सुखाते हैं और उसका बीज तैयार करते हैं
और रखते पूजा हैं। एक जैसे कि ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन की चीज़ों की कीमत बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे भुट्टा है, भुट्टा ऑफ सीजन, अभी वाले सीजन में अगर आप उगाइए तो उसकी कीमत सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अर्ली जो मटर आता है, अर्ली जो चने का साग आता है, अर्ली जो चना आता है, उसकी कीमत जो होता है उसकी 5 गुना 6 गुना मिलती है। इस तरह से आप लोग अपने लोगों को, जो दीदीज हैं, उनको नहीं सिखाती हैं कि भाई ये चीज़ें जो है अपने खेत में कृषक मित्र जो है आपका वो बताएं कि भाई ये बाजार की मांग है। जी, इन लोगों को हाई वैल्यू क्रॉप के बारे में ही बताया जाता है। जैसे आपने मटर की बात की, तो ये लोग को वो चीज़ बताया जाता है। वो लोग कितना प्रैक्टिस में लाते हैं वो कृषक मित्र अच्छे से बता पाएंगी, जो कैसे वो लोग मतलब मटर वगैरह का उत्पादन करते हैं और उसका बिक्री करते हैं। बताइए हाई वैल्यू क्रॉप के बारे में। जैसे मटर का हो गया, तो मटर किसान अभी मटर आपका कब उगता है, कब आता है बाजार में, कब आता है मटर आपका? मटर वही नवंबर दिसंबर, नवंबर लास्ट नवंबर तक लास्ट में आ जाता हाँ। है। अच्छा, कितना मटर आता होगा आपके यहाँ से लगभग बाजार में, मतलब कितने किसान खेती करते होंगे? किसान तो ऐसे खेती के लिए मटर वाली गांव खेती देहात कितना? में मतलब जैसे मौसम के आधार पर खेती होता है ना, जैसे किसान मौसम किसी को पानी उनी ये हो जाता है। वो देखिए, वो बात तो हमको भी समझ में आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि बाजार में उसकी मांग ज़्यादा हो जो अर्थ सीजन के पहले हो, है ना। तो आप कह रही है आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है, खेत भी है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का मटर आप लोग लगवाती हैं कि सीजन में थोड़ा सा अर्ली आ जाए ताकि उसकी अच्छी कीमत मिल जाए, चना मिल जाए, आ जाए, थोड़ा अच्छी कीमत मिल जाए, उसका साग आ जाए, अच्छी कीमत मिल जाए। इस तरह कोई डिमांड होता है या आप बताती हैं, काम करती हैं क्या? जैसे कि अभी मटर हो जाता है तो वो त्योहार को पकड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा सा उसका तेजी से भाव मिलता है। छठ के समय जो है उस समय मटर का भाव बहुत तेजी रहता है, 100-150 रुपए किलो रहता है। 100 रुपए किलो अभी अर्ली सीजन में चना का 200 रुपए किलो मिल रहा है ना। तो वो करती हैं, वो काम आपके यहाँ होता है? हाँ, होता है। थोड़ा बेकरीज के बारे में अब थोड़ा सा आपसे जाने। बेकरीज के बारे में, आपका सब माल खरीदने वाला है? हाँ सर, सब है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। नहीं। तो वो माल के लिए आप बाजार कहाँ ढूंढती हैं? कच्चा माल जो आपको चाहिए, मड़ुआ चाहिए तो मड़ुआ आप उगाती हैं, गांव के लोग उगाते हैं या दुकान से खरीद के लाती हैं, क्या है? मड़ुआ हम लोग आटा गांव से ही लेते हैं, हम लोग मार्केट से मड़ुआ को नहीं लेते हैं, और वो हम लोग खुद करते हैं उसका काम। मड़ुआ आटा बनाने तक का जो है, मड़ुआ आप उपजाती हैं, उपजा करके उसका आटा बनाती हैं या मड़ुआ खरीदती हैं तो फिर उसे बनाती हैं? नहीं, मड़ुआ खुद हम लोग उगाते हैं और उसका आटा बनाते हैं। अच्छा। और मार्केट से बाकी जो है उसका जो लगता है, जैसे गुड़ हो गया, नारियल, बाकी तो हम लोग को मार्केट से लेना पड़ता है ये सब। मड़ुआ की दौनी जिसको बोलते हैं, जिसमें दाना निकलता है उसको दौनी बोलते हैं। तो दौनी में अक्सर जब जमीन पर करते हैं तो उसमें कंकर आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, इसलिए एक नया सिस्टम आया पीट करके निकालने का, और प्लास्टिक बिछा देते हैं नीचे में ताकि वो किनकिन वाला हिस्सा नहीं आए। तो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग के पास ना सर क्या बोलते हैं, टंगरा बोलते हैं, पत्थर चट्टान, तो वो चट्टान में हम लोग करते हैं उसका। चट्टान में पीटने में भी खतरा रहता है कि उसका कण आ जाएगा तो किनकिन हो जाएगा, या तो वो उसका आता है कि वो क्या बोले, उसको बनाने के लिए उसको बड़ा चाला बोलते हैं, तो उसमें चलने जो छोटा कंकड़ वो निकल जाता है और मड़ुआ का दाना रह जाता है उसी में, तो उसी से करके फिर उसका हम लोग बनवा लेते हैं। पूजा, कितने लोग रांची में अगर माने तो रांची में आपके साथ कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो पलाश के साथ जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं, और उनकी बेसिक आमदनी जो सामान्य महिलाओं की आमदनी है उसके हिसाब से कितनी बढ़ी है, ये बताइए। आप बताइए कि सुबह बताएंगे। सुबह मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आप बताओ पहले, आपकी बात समझे हैं। पलाश से जो भी महिलाएं जुड़ी हैं, जैसे इन लोगों की आमदनी पहले मंथली, अगर इन जनरल बात की जाए, शोभा दी तो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो 10,000 15,000 हुआ है, और पलाश ब्रांड से जुड़ने के बाद किसी किसी का 25,000 30,000 ऐसे भी मंथली मतलब वो लोग कमा रही हैं। तो मतलब बढ़ोतरी तो हुई उन लोगों की आमदनी में पहले के अपेक्षा। उसमें संख्यात्मक कितना जुड़ाव बढ़ता जा रहा है इस आमदनी को जान करके, और कितनी सारी महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, इसका अनुपात कुछ है आपके पास? जैसे उन्होंने कहा कि उनको 15 अभी चाहिए, तो ये 15 चाहिए तो 15 गांव से चुन सकती हैं जी, या वहाँ कॉम्पिटेंट नहीं है तो पास पड़ोस के गांव में जो एसएचजी ग्रुप है उसके साथ कुछ टैग हो सकती हैं।
है ना। तो उस तरह से कुछ जुड़ने का है क्या कि मतलब ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ समूह, जैसे ये लोग अचार बना रही हैं, तो कुछ दीदी लोग, जैसे हम तमार ब्लॉक में एक बार गए थे, तो वो लोग हल्दी बनाती हैं, तो मतलब पलास ब्रांड को देख के वो लोग हल्दी को एक ब्रांड दी, और फिर सिर्फ वो जो ग्रुप है वो हल्दी पे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मैं राजस्थान गया हुआ था, तो हल्दी की सब्जी बिकती है और हल्दी का अचार बिकता है। अच्छा। और बाजार में तमाम सब्जी और अचार से ज़्यादा महंगा बिकता है वो। और सिर्फ 2 ही महीने बिकता है, 2 ही महीने वो खाया जाता है। वो जो पीक ठंड रहता है, कोल्ड जब रहता है ना, दिसंबर जनवरी का, उस 2 महीने उसका उपयोग होता है। अचार चलता है 12 महीने। तो हल्दी अगर उगाती है, वो कच्चे हल्दी का ही बनता है, लेकिन उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ घी में बनता है। तो ये उपाय हो सकता है यहाँ भी, अगर वहाँ पर लोग है, कोई आदमी जाए जोधपुर जा करके उसको सीख करके आ करके अपना काम करे। बाजार में बहुत मांग है उसका भी। वही बेनिफिट्स है जो लहसुन का है। लहसुन वाला जो बेनिफिट्स वो बताएं, हमारे बताए बगैर वो बताएं, वो सब जानती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इसको जानना चाहिए। और चूंकि आप प्रोडक्शन करा रही हैं, तो ये काम हो सकता है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, हम लोग मतलब इस तरह की और चीज़ें ढूंढ करके। आप अपने यहाँ झारखंड में जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जिसमें फ्री का रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। फ्री में आपको इतने सारे सामान मिल जाएंगे, आप बेच नहीं पाइएगा। और मार्केट में डिमांड इतना है कि आप उसको पूरा नहीं कर पाइएगा। ये चीज़ें कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसे बने दोनों के बीच में, जो आप कम्युनिकेशन का काम करती हैं। आप बताइए शोभा जी, और कैसे बढ़ाया झारखंड का नाम और कैसे रोशन किया जाए। अभी तो मुख्यमंत्री जी का नाम आपने लिया कि उनके उद्घाटन करने के बाद चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो और रोशन कैसे हो सकता है और ढेर सारी महिलाएं जुड़े। अभी 2 साल में अभी हम लोग 80% में आगे। 2 साल में तो बहुत कष्ट में थे हम लोग। कोरोना सबको, पूरे देश को, दुनिया को कष्ट में रखा था। लेकिन हम लोग के लिए 1 साल का कोरोना तो बहुत कष्ट था। लेकिन दूसरा साल जो कोरोना आया, उसमें हम लोग को उतना दिक्कत नहीं हुआ। उसमें सामान बिका जहाँ तहाँ, मतलब ऐसे शॉप खोला गया, प्लास का ओपनिंग हो गया, तो हम मेरा घर से ही सामान लेने के लिए आ गए सभी डिस्ट्रिक्ट से। जैसे चतरा हो गया, सरायकेला हो गया, रामगढ़ हो गया, और फिर इधर खुट्टी हो गया। आपके यहाँ स्टोरेज की और फ्रीजिंग की व्यवस्था है? फ्रिज है, स्टोर है जहाँ की आप रख सकिए माल बना करके? फ्रिज का जरूरत नहीं पड़ता है हमको। अच्छा। फ्रिज का नहीं है, मतलब स्टोरेज का जरूरत है। लेकिन अभी तो मेरा छोटा सा घर है, सर गए हुए थे मेरा घर, तो देखे हुए भी हैं। छोटा सा घर है, उसी में अभी काम करते हैं। बाहर साइड शॉप बना दिए हैं महिला लोग को काम करने के लिए, और अंदर में 2 ठो रूम है। मेरा घर में ही 2 ठो रूम है, उसको स्टोरेज बना दिए हैं। बाकी पैकिंग वगैरह सब बाहर में ही होता है। बस करकट का सेट बना दिए हैं, उसी में हो जाता है। तो आपके पास जगह थोड़ा सा छोटा है। उसके पास आपको जमीन और चाहिए? हाँ, जमीन चाहिए। अपनी जमीन नहीं है ताकि उसमें और विस्तार कर सकते हैं। अच्छा। वही बात। तो जो पड़ोस में बाकी जो 6 महिलाएं या 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके पास जमीन होगी, उनके साथ आप मिलकर के वो कर सकते हैं। पहला बात है ना कि उनका जो घर वाला है ना, तो वो लोग अगर हाँ कर दे तो महिला हाँ करेगी। अगर वो घर वाला ना करे तो फिर वो महिला भी नहीं करेगी। कहीं कि घर वाले पुरुष को आप समझाती नहीं है, माने इतना आपकी आमदनी। लेकिन अभी जैसे हम लोग मतलब कुटियातू है, कुटियातू रांची से बहुत दूर नहीं है, तो कुटियातू में जमीन का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि हम लोग इतना कम पैसा कमा के खरीद नहीं सकते हैं। नहीं, जमीन खरीदने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि और महिलाएं जुड़े, देख करके लगे कि चलो थोड़ा सा जमीन हमको दे दे, किराया ही मिलेगा, किराए पर ही जमीन दे दे आपको, किराए पर जमीन दे दे। हम बात भी किए थे, जैसे किराया है तो एक जगह था, मतलब 2 ठो रूम बना हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा जगह था। तो हम बोले कि 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर दीजिए, उसके बाद जितना किराया लगेगा हम देंगे, और जो इसमें फिनिशिंग करना है वो भी हम करेंगे। लेकिन मतलब उसमें से एक जन हाँ बोला तो दूसरा बोल दिया कि नहीं। हाँ, तो सब तो एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। हाँ, वैसे हो गया। तो इसीलिए जो मेरा घर में जो आंगन था उसी को हम सेट बना लिए। जब तक काम चलेगा, फिर तो स्टेट ऑफिस वाला लोग से फिर बात करेंगे। कहीं कोई सरकारी भवन ऐसे फ्री रह जाए तो मिल जाएगा, वैसे टाइप का हम बात कर लेंगे फिर। तब मैम तो आप थोड़ा बताइए किसान वगैरह के बारे में बताइए। किसान क्या क्या मांगते हैं जिसके लिए आपको दूसरे किस से संपर्क करना? एक तो ब्लॉक ऑफिस संपर्क करना पड़ता होगा आपको, है ना। दूसरे आपको कृषि ये जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करना पड़ता होगा, बैंक से संपर्क करना पड़ता होगा, इरिगेशन वाले संपर्क करना पड़ता होगा। बहुत सारा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। तो कैसे ये लिंक करती हैं आप, कैसे जोड़ती हैं इतना भागम भाग में? घर भी देखना है, परिवार भी देखना है और जाना भी है। लोग किसानों की किसान को तो सबसे पहले उसका मतलब खेती का जो करने का खर्चा होता है, पैसा, सबसे पहला बात तो किसान के पास पूंजी नहीं रहेगा तो किसान खेती कैसे करेगी।
पूंजी का अभाव हो जाता है किसान के पास, तो जैसे JSLPS से हम लोग जुड़े हैं, तो हम लोग वहाँ से JSLPS से ऋण लेते हैं और ऋण लेके समूह की दीदियों को ऋण देते हैं, फिर उससे ऋण लेके दीदी लोग खेती करती है। जैसे नहीं, अभी तो सबका खाता खुल गया है, A to Z का सबका घर वाले का खाता खुल गया है, और गांव में बैंक वाला पहुंचता है, वो अपना लेकर के, आप ही की तरह का मित्र है, कृषक बैंक मित्र है, वो पहुंच करके, तो वो नहीं पहुंचता है आपके यहाँ? पहुंचता है, पहुंचता है, जाते हैं, फिर बैंक लिंकेज उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है क्या? बैंक वाले का महंगा ब्याज पर देता है क्या? नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। बस अभी गांव की दीदी को 1 रुपया ब्याज पर देते हैं। तो गांव की दीदियाँ चुकाती कैसे हैं उसको? पैसा कैसे किस्त में चुकाती हैं? 2 रुपये रोज करके, 5 रुपये रोज करके, 10 रुपया रोज करके, या महीने में 100 रुपया दे दिया, कैसे नहीं, चुकाती? जैसे दीदी महीने में 1000 ली है तो उसका किस्त बांधा जाता है कि दीदी 1 महीने में आप कितने पैसे चुका पाइएगा। जैसे 100 दीदी बोलती है कि नहीं हम 100 चुकाएंगे, तो उसका 1 महीना का 1 रुपया इंटरेस्ट लगता है और 100 किस्त चुकाती है। तो इसमें कौन दीदी है जो नहीं चुकाती है? कोई दीदी है ऐसी? नहीं, दीदी तो अभी गांव में जैसे खेती नहीं कर रही है, तो दीदी कुछ भी करती है, जैसे बकरी पालन करती है, गाय पालन करती है, और ऐसे दीदी लोग को बहुत ऐसे ट्रेनिंग मिलता है, जैसे कि मशरूम का ट्रेनिंग लेके दीदी खुद से घर में। आपके गांव में उपजता है? हाँ, उपजता है, मशरूम उपाजते हैं। कितना किलो निकल जाता होगा एक दिन में? 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो? वही 5 से 7 किलो निकल जाता है। कहाँ बेचते हैं उसको? उसको गांव देहात में ही बेचते हैं, नहीं तो जैसे बाजार हो गया, मार्केट, और नहीं तो फिर आजीविका फ्रेश फार्म है, तो वहाँ से फिर लेने चल जाते हैं कि मतलब हम लोग को ये चीज़ चाहिए उपलब्ध, जो चीज़ जैसे सब्जी हो गया, फिर ये क्या बोलते हैं मशरूम हो गया, और ये सब उपलब्ध कराते हैं। क्या आप उपलब्ध नहीं करा पाती हैं जो किसान मांगते हैं और आप नहीं कर पाती हैं? जैसे अभी तो हम लोग बीज उज का डिमांड करके अभी उपलब्ध नहीं कर पाए हैं। जैसे होता है कि आजीविका। तो बीज कैसे कनेक्टेड है आपका? बीज कैसे, बीज कहाँ से लेती हैं? ब्लॉक से लेती हैं? ये क्या नाम है, JSPL ये करता है आपको, वो देता है, या कोई किसान है जो भंडारण करता है उससे ले लेती हैं, या कोई एजेंसी है उससे लेती हैं? कैसे है बीज का आपका? बीज का है कि अभी आजीविका जैसे कि PG बनाते हैं हम लोग, PG के माध्यम से ही बीज उपलब्ध कराते हैं। और PG क्या हुआ? प्रोड्यूसर ग्रुप। अच्छा, तो प्रोड्यूसर ग्रुप जो है आपका, प्रोड्यूसर ग्रुप अपने घर में बीज रखता है? नहीं, समूह बनाकर रखता है। जैसे समूह बनाया, हाँ, समूह बना, किसी एक आदमी के यहाँ रखता होगा बीज, हाँ, है ना? और जब सीजन आता होगा तो आपस में बांटता होगा या बेचता होगा, यही ना है? क्या है? हाँ, जैसे कि मतलब 10 दीदी मिलके जैसे PG बना रही है, तो PG में लाते हैं, फिर 10 दीदी मिलके ही उसको काम करते हैं। नहीं समझे दीदी, अभी भी हम नहीं समझे आपकी बात, आप थोड़ा समझाइए इनको। ये प्रोड्यूसर ग्रुप फार्मर का एक ग्रुप होता है, जिसमें उसमें भी जैसे ग्रुप में हम लोग का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये सब होता है, वैसे ही वो भी ग्रुप का होता है। उसमें एक हेड होते हैं, उसको मतलब ये जिम्मेवारी मिलता है जो बीज को बांटा जाए। अच्छा, तो ये एक हम लोग के बीज वितरण का सिस्टम क्या है? ये जो 10 का ग्रुप है, ये 10 पहले अपनी नीड देखेगा कि आपस में हमारी कितनी ज़रूरत है, वो आपस में बांट लेगा, या मार्केट में अगर रेट ज़्यादा मिल रहा है तो रेट पर बीज को बेच देगा? क्या है व्यवस्था, क्या है आपके? नहीं, इन लोगों को जो बीज मिलता है PG के ग्रुप को, वो सब्सिडाइज्ड अमाउंट में मिलता है। मतलब जो नहीं, 2 चीज़ें हुई, एक तो बीज आप देती हैं जी खरीद करके कहीं से, ब्रांडेड बीज उनको, दूसरा है कि प्रोड्यूसर ग्रुप आप कह रहे हैं, तो जो है वो बीज अपना बना करके रखते हैं और आपस में बांटते हैं। दोनों में फ़र्क हमको समझाइए। इन लोगों को एक FTC स्टाफ होते हैं, मतलब फील्ड थीमेटिक स्टाफ होते हैं, जो ये बीज वितरण के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो लोग बीज वितरण करवाते हैं किसी परियोजना के तहत, या अभी जैसे चल रहा है जोहार परियोजना, उसके तहत ये लोग बीज वितरण उसके तहत करवाते हैं, या लाइवलीहुड परियोजना है उसके तहत करवाते हैं बीज वितरण। तो चलिए थोड़ा सा बेकरी खाते हैं। अब बताइए थोड़ा बेकरी के बारे में। आपका माल आप मेला ले जाती हैं
हाँ, या मेला ले यहाँ जाते हैं। ला करके दे देती हैं जैसमिल को कि नहीं, अपना हमारा बेचो? भी सामान जितना सरस मेला में जाता है, हाँ। जितना भी सरस मेला लगता है उसमें हम लोग भी जाते हैं। किसी और एक मेला में बताइए, गई आप कितना कमा करके आई और यहाँ रहती तो वो नहीं कमा पाती, किसी एक हम मेला का उदाहरण दीजिए। दिल्ली गए सबसे पहले हम दिल्ली गए थे, हम शोभा जी के इंडिया साथ गेट गई पे। थी? हाँ, इंडिया गेट पे गए थे सर, वहाँ अरे 80,000 का बाप हम रे, हम भी बेचे नहीं थे। देखे हैं इंडिया गेट, आप देख आई। हाँ सर, वहाँ अब 80,000 के लिए का मेरा चलिएगा कच्चा हमको माल। भी पक्का, ठीक है ले सर। जाइएगा ना? जरूर सर। हाँ ठीक है। तो 80,000 का मेरा बिका था सर। अच्छा, अगर आप वही घर में रह जाती तो 80,000 तो आपका तब वो हो नहीं, जाता। मान हो लीजिए जाता, कि हाँ। माल का अगर छोड़ देते हैं 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का माल हुआ तो भी 50,000 का नुकसान हो जाता। हाँ, 50,000 का नुकसान हो जाता है। तो आपकी इस बात से गांव की अन्य महिलाएं कुछ समझी कि नहीं समझी कि हाँ समझी हमको सर, जो- और हमारे यहाँ काम के लिए बहुत दीदी इच्छुक है। हाँ। अपना गांव से है, हम लोग का नगरी ब्लॉक है, ब्लॉक से बहुत दीदी का आ रहा है कि हम लोग भी ये काम करना चाहते हैं, हम लोग के साथ में जुड़ के ये चीज़ हो रहा है। तो सर लोग वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ काम फिनिशिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग का यहाँ चल रहा है दीदी को जोड़ने का काम। जैसे मार्केटिंग जो भी चल रहा है, अगर और 2-3 प्लस ब्रांड खुल जाता है हमारे यहाँ झारखंड में, तो वो हम लोग दीदी लोग का यहाँ जोड़ने का है, तैयारी हो रहा है। कितनी दीदियां जुड़ेंगी उससे लगभग? अभी लगभग वही 10 दीदी और जुड़ जाएंगे, 10 क्योंकि और 11 जुड़ दीदी ही जाएंगी। काम करती है वहाँ पे, और रेगुलर तो आ नहीं पाती है सभी दीदी, 8-9 दीदी काम कर लेती है। इससे 10 दीदी को अब कम से कम जोड़ा जाए, जहाँ रेगुलर 15 दीदी कम से कम डेली काम हो जाए अभी के लिए। हाँ, समय खत्म हुआ। यहाँ हमने इमली के खट्टापन का भी एहसास किया, शहद के मीठापन का भी, और बेर के खट्टे मीठे होने का भी। महिलाएं अगर अपने अंदर के हुनर को आगे ले जाएं तो यह पूरी दुनिया बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से बदल सकती हैं, और जितनी भी सारी परेशानियां हैं वो बहुत हद तक कम हो सकती हैं। यहाँ गांव की 3 महिलाएं जिन्होंने शहर शायद कभी देखा हो, किसी एजेंसी JSPL या NGO के द्वारा उनको पता चला और उन्होंने काम शुरू किया, और उनके घर की दशा और दिशा दोनों बदलने लगी और बदल रही है, और महिलाओं की स्थिति बदल रही है। सरकार, शासन, समाज, पंचायत, सबकी ज़रूरत है सबको कोऑर्डिनेट करने की। और सचमुच में झारखंड में इतने सारे नेचुरल प्रोड्यूस सड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच बहस में आज तो इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।